तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 का दूसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसके पहले हम एक मॉडल पेपर करवा चुके हैं। तो बच्चों, इस मॉडल पेपर में आप देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, हो सकता है कि कुछ चैप्टर आप पढ़े हों अभी तक, कुछ चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन इससे एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कम नंबर में पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको इस मॉडल पेपर से अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जो नहीं पढ़े हुए हैं, आगे जैसे जैसे क्लास आपकी होती जाएगी उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है कि हम इतने क्वेश्चन पढ़ लें, इससे हमको 5 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन हम इसमें से कर लेंगे। तो बच्चों, ये क्लास बहुत ही मेहनत करने के बाद बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लेकर क्वेश्चन हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो बहुत ही मेहनत करके एक एक क्वेश्चन ढूंढ कर आपके लिए बनाया गया है। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं उन सभी का इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर ही आगे करते जाएंगे। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए भी हम और बेहतर आपके लिए कराएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे के पढ़ रहे हैं वही बेहतर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर यहाँ फ्री से आपकी पढ़ाई कराई जा रही है तो ये भी ऐसा नहीं है, उतना ही बेहतर आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे। और ये भी नहीं है कि हम पहली बार ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो बच्चों, मैथ आपकी मजबूत तभी हो सकती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस की ही होती है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ मजबूत होती जाएगी। कितनी बार आप देखे होंगे कि कोई क्वेश्चन आप एक बार लगाते हैं, आ जाता है, तो आप सोचते हैं तो हमको आ चुका है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें से गलती हो जाती है आपकी। और एक गलती अगर हुई तो आपके आंसर वहाँ पे नहीं आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी उतनी मजबूत होती चली जाएगी। तो बच्चों, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप यहाँ पे हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी क्लासेस कब होने वाली हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये अर्धवार्षिक के हिसाब से आपका बनाया गया है जो मॉडल पेपर है। ये अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना होता है, नाम, टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट होता है। विषय तो आपका मैथ ही है। पूर्णांक आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। तो जो पहला आपका क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है, और जो प्रत्येक होता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं का जो है समुच्चय 1 2 3 और r बराबर 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये द्वारा प्रदत्त संबंध है। यानी कि कोई एक सेट दिया है और उससे एक रिलेशन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुल्यता है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिलेशन और फंक्शन है उसको अच्छे से कर लेते हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर कहीं ना कहीं से जरूर पूछा जाता है। दूसरा देखते हैं कि जो समाकलन है cos x स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन एक्स, ये किसके बराबर है। यानी कि समाकलन निकालना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा।
आइए हम अगला देखते हैं। जो गा है, cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? π/3 होगा, π/6 होगा, 2π/3 होगा कि π/4 होगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी वैसे भी एक नंबर का क्वेश्चन मुख्य मान के लिए जरूर पूछा जाता है कि मुख्य मान इसका निकाला कैसे जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए तो कम से कम 2 नंबर, 1 से 2 नंबर या 3 नंबर भी यहां से आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन। करा कौन सा फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है? तो पहला है fx बराबर mod x - 2, fx बराबर mod x - 1, fx बराबर x अपान mod x और fx बराबर mod x + 1। तो अवकलनीय से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या सततता से तो जरूर ही पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, यदि a 3/3 एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? डिटरमिनेंट एडज्वाइंट ए। डिटरमिनेंट एडज्वाइंट ए का मतलब क्या हुआ? ये डिटरमिनेंट का चिन्ह है, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सारणी के आव्यूह से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में जहां से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास की भी सीरीज हम चलाएंगे, जिससे वहां से सारे क्वेश्चन आपके आगे कवर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। तो ये भी क्या है? प्रत्येक 1 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है सेकंड वाले में। तो पहला क्या है? यदि 2p बराबर pb बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/5, तो PA इंटरसेक्शन B का मान बताना है। तो प्रायिकता से जो सह प्रतिबंध प्रायिकता होती है, ज्यादा लंबा नहीं है वो, अगर वहां आप पढ़ लेते हैं तो सह प्रतिबंध प्रायिकता से 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। देखिए अंक चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है। खा क्या है? सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप की दिक् कोज्जाएं बताना है। तो दिक् कोज्जा और दिक् अनुपात से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि 2 सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है, तो मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो तो थीटा का मान बताना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करिएगा। उसके बाद ये घा नंबर होना चाहिए y प्लस साइन y बराबर cos y, तो d/dx का मान बताना, यानी अवकलन करना है इसका। ये इंगा होगा। ये 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए भी आपसे पूछता है, तो गुणनफल तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो गुणनफल नहीं आया तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत है। इसलिए गुणनफल आप अच्छे से करिए। सीधा सीधा गुणनफल नहीं पूछता है, थोड़ा सा इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज होता है। जैसे इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं कि 2/2 का है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का है। तो ऑर्डर चेंज होता है, तो उस तरह से गुणा करने के लिए आपसे पूछता है। गा देखिए, सिद्ध कीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया है, एक सममित। तो देखिए सममित और विषम सममित जो आपका टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से करिए। इसमें इसके पहले वाले में हम आपको करवा चुके हैं कि कोई एक इस तरह से मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना होता है। या तो ऐसे पूछ सकता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है, और इस तरह से ये तो छोटा ही है तो 1 नंबर में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। देखिए इसका खा वाला क्या है? के का मान बताना है। के का मान बताना है। 1 मिनट यहाँ पे भाई, ये प्रश्न नंबर 3 आपका जो है ये 2 नंबर का है, इसको आपको नहीं बताए, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है? के का मान बताना है। fx बराबर कुछ इस तरह दिया है kx + 1, यदि x लेस इक्वल 5, 3x - 5 x ग्रेटर देन 5 द्वारा परिभाषित है, तो x = 5 पर सतत है। यहां से या तो सततता आपको सततता निकालने बताएगा कि सतत है कि नहीं है, या तो इस तरह से वैल्यू आपसे पूछता है। तो एक क्वेश्चन
इस टाइप का कंफर्म होता है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। गा देखिए, इंटीग्रल 1/√8 + 3x - x², इसका समाकलन आपको बताना है। घा देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में a बराबर a, b सच दैट a < b² द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना तो संक्रामक है। यहां से सममित आपको या स्वतुल्य या संक्रामक या तुल्यता संबंध यहाँ पे दिखाने के लिए एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस टॉपिक को, इसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर जो 4 है, क्या है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। करा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर i माइनस j प्लस 4k कैप। तो या तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोलता है। खा देखिए, y बराबर tan इनवर्स 4√x अपान 1 - 4x, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो समाकलन और अवकलन होते हैं वो तो पूरा आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि हम बता दें तो ये दिया है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवकलन समाकलन तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये तो पूरा तैयार होना चाहिए। गा देखिए, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान बताना है। इस तरह से जो इनवर्स वाला होता है वहां से आपको मान पूछता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पे हम दिए हैं। बाकी अधिकतर कुछ tan इनवर्स वाले ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ भी ऐसे बोल दिया और कहता है कि इसकी वैल्यू आप बताइए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। घा देखिए, अवकल समीकरण log d/dx = 3x + 4y, इसको हल करना है। यानी कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके अवकल समीकरण में ऐसे पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे खास हैं अवकल समीकरण में जो अधिकतर पूछे ही जाते हैं, तो अभी आगे आपको हम समझाते हैं उसको। देखिए, प्रश्न नंबर जो 5 है, ये प्रत्येक 5 अंक का यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला का देखते हैं कि फलन f(x) बराबर 4x³ - 6x² - 72x² + 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है, ह्रासमान है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो देखिए, इस टॉपिक से, यानी जिसमें आपको वर्धमान ह्रासमान बताना होता है, इस तरह से कोई बहुपद आपको दे देता है, वहां से अंतराल निकालने के लिए बोलता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप एकदम अच्छे से तैयार करिएगा, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खा देखिए, x पर पावर y e पर पावर x - y है, तो सिद्ध कीजिए d/dx बराबर log x अपान 1 + log x का होल स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा। गा देखिए, ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न अवरोधों 5x + 3y ≤ 5 15, 3x + 5y ≤ 10 और x ≥ 0 y ≥ 0, तब z बराबर 10x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यानी कि रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको पता हो जाए कि एरिया कहां से तक निकाला जाता है, तो वहां 2 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा 5 नंबर कम से कम आपका फिक्स हो जाता है। 100% ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करिएगा। घा देखिए, रेखा युग्म r बराबर 2i कैप - 5j कैप प्लस k लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और r बराबर 7i कैप - 6k कैप प्लस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के बीच का कोण बताना है। तो देखिए, इस तरह से रेखा युग्म दे देता है, चाहे कार्तीय रूप में दे दे, चाहे वेक्टर फॉर्म में दे दे,
वहां से आपको बीच का कोण या उनके बीच की दूरी पूछता है। ये भी आप कह लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। बीच की दूरी या बीच का कोण, ये हो सकता है कि रेखाएं आपकी वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं या आपकी जो है कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो, वो आप लोग देखिएगा। इसका देखिए इंग्या क्या है, यदि ए और बी n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी हैं। दर्शाना है कि ए बी पर पावर इनवर्स बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स, इसको प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें सममित और विषम सममित के लिए होता है कि ए और बी क्या है, विषम सममित और विषम सममित आव्यूह हैं, तो इसको आप क्या करिए, विषम सममित या सममित प्रूव करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 जो आपका है, ये भी 5 नंबर का है, सभी क्वेश्चन सब करना है। तो सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंख को शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, तो पूरा चैप्टर कराते टाइम आपको हम बता चुके हैं कि कौन कौन क्वेश्चन यहाँ से अभी करवाए नहीं हैं, अभी होने वाला है, वहां पे आपको हम जरूर बताएंगे। जो एक tan इनवर्स प्रूव करना होता है √3, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। या आपको वृत्त के अंदर जो आयत बनता है वो अधिकतम आयतन का वर्ग सिद्ध करना होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सेट में नहीं, किसी न किसी सेट में जरूर ये पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। खा देखिए, इंटीग्रल 5x + 3 अपान √x² + 4x + 3, इसका आपको क्या बताना है, समाकलन बताना है। गा देखिए, एक विशेष समस्या a और b स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है समस्या हल हो जाती है, दूसरा है उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है। तो प्रायिकता से इस तरह से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अभी हो सकता है कि आपके यहाँ ये ना पढ़ाया गया हो, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या होगा, घ नंबर होगा। यदि 2 इकाई सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन θ/2 = 1/2 वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। इंग्या देखिए, R बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, तो दिखाना है कि डिटर्मिनेंट 3a = 27 डिटर्मिनेंट a, यानी कि सारणिक 3a की वैल्यू 27 सारणिक a के बराबर है। ये भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7, यहां देखिए कोई एक खंड करना है और यहां से 8 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहां से एक अंदाजा होगा कि 8 नंबर में कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आइए इनको हम देखते हैं। पहला जो सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इस तरह से कोई रैखिक समीकरण आपको दे देगा, 3 रैखिक समीकरण, वहां से आप व्यूह से हल करके आपको क्या करना होता है, x, y और z की वैल्यू निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन की इतनी बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जब तक एक बार में क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। क्योंकि जहां 8 नंबर है, थोड़ी सी गलती, कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 3-4 बार हल करिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आपके आने लगेंगे। थोड़ा सा अंक चेंज रहेगा, पूरा रूल वही होता है, तो आप इसको
प्रैक्टिस करिए बार बार। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें दो खंड दे देता है, अगर कोई छोटा क्वेश्चन होता है दो खंड दे देता है तो उनमें या तो आप इसको करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा, इसको करेंगे तो 4 नंबर दोनों पे मिलेंगे। इसको दोनों करना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है तो एक ही कर लेंगे। एक अवकल समीकरण है x log x dx/dy प्लस y इज इक्वल टू 2/x log y। तो अवकल समीकरण का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, दिखाइए f(x) बराबर माड में x माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक बार आपको सततता दिखाना पड़ेगा, सतत है, दूसरी बार अवकलनीयता भी चेक करना पड़ेगा। तो 2 बार इसमें आपको चेक करके बताना रहेगा कि ये सतत है कि अवकलनीय नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी 8 नंबर में पूछा जाता है और कोई एक ही क्वेश्चन इसमें करना होता है। तुक्का देखिए, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल 0 से पाई log cos x dx बराबर प्रूव करना है -π/2 log 2। यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चन में इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर सीधा सीधा आपको मिल जाता है। तो कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं जिसमें आपको π/2 log 2 प्रूव करना होता है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम जरूर कराएंगे, वहां से कुछ पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। अब देखिए इसी में क्या है, खा है, तो इसमें हम इसको कुछ छोटे क्वेश्चन थे जिसमें 2 पार्ट बना दिए हैं, ऐसे एग्जाम में भी आपसे पूछ लेता है। दीर्घवृत्त x² + y²/b² n से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जो समाकलन का अनुप्रयोग है वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में, या यहां कर दिए तो 4 नंबर में हो गया। वहां आपको अगर 4-5 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो यहां से 5 नंबर या 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दूसरा, एक घन का आयतन 8 वर्ग से घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवकलन के अनुप्रयोग से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कोई एक खंड हल करना और ये भी 8 नंबर का है। तो पहला है, देखिए 2 रेखाएं हैं, वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं 2 रेखाएं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। वैसे इस सेट में हम न्यूनतम दूरी और कोण दोनों को अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो अथवा करके ही होते हैं, या तो इसमें और इसमें से एक में कोण पूछ लेगा, एक में दूरी पूछ लेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम ही हो रहा है, आपको एक अंदाजा होना चाहिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हम खा में भी क्या किए हैं, इसमें भी 2 पार्ट कर दिए, 4-4 नंबर के हो गए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको बताने के लिए यहाँ पे हम 1-2 में 2 पार्ट कर दिए हैं। और तो देखिए क्या f(x) बराबर x², x बिलोंग टू r से परिभाषित फलन f सच दैट r to r, जहां r वास्तविक संख्या का समुच्चय है, एकैकी आच्छादक फलन दिखाना है। इसको क्या एकैकी आच्छादक फलन है कि नहीं है। तो आपके एग्जाम में एकैकी और आच्छादक के लिए भी पूछता है कि एकैकी आच्छादक है कि नहीं है, या एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, वो आपको चेक करना यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसका सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। यहाँ पे ये सारणिक दी गई है, एक सारणिक दी गई है डिटर्मिनेंट, और इसको आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 5 नंबर में पूछ लिया और यहाँ पे या तो 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे से करना होगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, यानी जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लिए कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर, कहीं ऐसा है कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे वहाँ से कम नंबर आपको मिलते हैं। तो ये आपको कुछ न कुछ अंदाजा हो गया होगा। तो आप लोग इसके हिसाब से अब आप तैयारी करिए
और इसको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।